हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज मैं रिव्यू करूंगा सिखवाल पब्लिकेशन की बुक राजस्थान मानचित्रावली का। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस बुक को ख़रीद भी रहे हैं। इसके नफ़ा नुकसान क्या है ख़रीदने के, उसकी हम आगे चर्चा करते हैं। इसके प्राइस की बात करूँ तो 160 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। दिल्ली में मुझे पड़ी है 150 रुपये की। राजस्थान में शायद ये 100 रुपये की या उसके आसपास कुछ हो सकती है। लेकिन अगर विषय सूची को हम देखें, विषय सूची में यहाँ पर राजस्थान की अवस्थिति और उसके लगते हुए कौन से स्टेट हैं, कौन से देश हैं, उस सब के बारे में एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। फिर राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, ये टॉपिक यहाँ पर कवर करता है। उसके अलावा विविध तथ्य जो हैं मुख्यमंत्री वगैरह के रिलेटेड, राज्यपाल से रिलेटेड, और ये सारे जो इसमें आगे नहीं दिए हुए वो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। अब मानचित्रावली हम क्यों लेते हैं कि हमें टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ हो जाए। अब जैसे जलवायु के प्रदेश है, अभी विजुअलाइज एक बार जब हो जाता है तो हमें कई बार चीज़ें एक एक पॉइंट भी हम याद नहीं कर पाते, तो विजुअलाइजेशन से हम उसका आइडिया लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसलिए मानचित्र हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये बुक कहाँ तक उस चीज़ में हमें हेल्प करती है, तो ये इसमें आप देखिए एक साइट है, जैसे जलवायु प्रदेश यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करके दिया और उसके बारे में जितनी भी जानकारी यहाँ पे हमें दे दी गई है। अब जब हम, क्योंकि राजस्थान की जीके के लिए हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, पैनोरमा की है, लक्ष्य की है, मोटी मोटी अलग 2 गाइड आती हैं। और हमारा एग्ज़ाम अगर बहुत नज़दीक है तो हम उतना पढ़ना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम उतना नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उससे अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये जो जानकारी यहाँ पर दी हुई है तो उस किताब के लगभग बराबर ही यहाँ पर दी हुई है, शॉर्ट में करके दी हुई है, क्योंकि जो मेन जो फैक्ट है वो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। राजस्थान हिस्ट्री के बारे में भी ऐसा है, राजस्थान के प्रमुख बांध हैं, ये सारी चीज़ें हमें जब एक जगह मिल जाती है। और मुख्य तौर पर अगर हम क्वेश्चन पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं टॉपिक से हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे साइट है उसके साथ में यहाँ पर, उसी के साथ में उसमें अलग से नहीं दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे नाम लिख दिया सिर्फ उसका और अलग से उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके साथ में वहीं की वहीं उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो हमें उसको विजुअलाइज करने में और याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब ये देखिए, ठीक है, मैं हिस्ट्री पे चलता हूँ। अगर अब इसके अलावा जहाँ पे मैप नहीं है, तो जैसे टॉपिक्स हैं जिनको मैप में नहीं दर्शाया जा सकता है, तो उनको यहाँ पर सारणी बना करके और बुक के तौर पर भी यहाँ पर हमें पॉइंट देकर भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो एक तरह से पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करने के प्रयास किया है। हालांकि कुछ टॉपिक छूटते भी हैं, लेकिन हम वैसे भी जब पढ़ते हैं तो सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं। जब हमें क्वेश्चन पे कमांड करनी होती है, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने जो फैक्ट्स हैं उन पर कमांड करनी होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो ये मेरे हिसाब से उस चीज़ में तो हेल्पफुल है। राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जैसे राजस्थान के कला संस्कृति में दुर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे, तो उसमें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पूरे में फैक्ट भरा हुआ है। और अगर हम इसको इसके साथ में पढ़ लेते हैं तो हमें किसी किताब से ज़्यादा यहाँ पर याद होता है। जब हम मुख्य किताब भी कोई पढ़ते हैं तो उसके बाद में भी इसको हमें देखना होता है, मैप को भी, क्योंकि इसको देखे बगैर हमारा काम हमें उस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं बन पाती, तो इसकी कमी खलती है अगर ये हमारे पास नहीं होती है। तो जो लोग मुख्य आरएस की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी किताब ये हो सकती है, क्योंकि मुझे भी मेरे सीनियर्स ने रिकमेंड किया है। आपके सीनियर्स जो रिकमेंड करते हैं आप वो कीजिए, क्योंकि मैं भी राजस्थान का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार ही दे रहा हूँ और मैंने ये बुक देखी। मैं क्योंकि ये बुक नहीं पढ़ रहा था, किसी ने मुझे बताया, सीनियर ने, उसके बाद ये देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे इसमें जो मैंने टॉपिक्स पढ़े उनको रिवाइज करने में और यहाँ से उनको पढ़ने के बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। जैसे राजस्थान प्रदेश की प्राचीन सभ्यताएं हैं, गणेश्वर सभ्यता है, आहट सभ्यता है, तो इसको साइट करके यहाँ पर पॉइंट करके उसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दिया होता है। इसके साथ में जो वहाँ नहीं दे सकते हैं, तो जैसे राजस्थान के राजा हैं, शासक हैं, तो उनके बारे में, राजपूत वंश जो हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हमें जानकारी ऐसे कैसे मिल जाती है। तो हमें दूसरी किताब की ओर भागना नहीं पड़ता। अगर हमारा एग्ज़ाम बहुत करीब है तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं, इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसको अगर हम बार बार पढ़ते हैं, इसके सिर्फ फैक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है पतली सी किताब, ये है पतली सी, लेकिन फैक्चुअल रूप में काफ़ी ज़्यादा रिच है। अगर हम और ऐसा भी नहीं है कि फैक्ट हैं तो हमें पढ़ा नहीं जाएगा, याद नहीं करा जाएगा, क्योंकि मैप हैं इसके साथ में, तो हमें पढ़ने में और याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। हम यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था और इन सबको भी, पॉलिटी को भी एक तरह से यहाँ पर सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे प्रयास इन्होंने कर दिया है।
तो एक तरह से भी कहूँ तो कंप्लीट बुक हो जाती है राजस्थान जीके के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ने से, और उनको पढ़ने के बाद भी इससे हमें हेल्प लेनी पड़ जाती है रिवीजन के लिए। तो ये एक तरह से कहें कि कंप्लीट जो गाइड है, हालांकि इसमें सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं होते हैं, ये एक ट्रुथ है, लेकिन जिस तरह की ये बुक लिखी गई है तो ये और जगह भागने से अच्छा है कि हम इस पर रिलाई एक तरह से कर सकते हैं। बाकी रिव्यू देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसका मेरे को कोई नेगेटिव पॉइंट भी कुछ नज़र नहीं आता है, हालांकि हम पूरी तरह से इस पर रिलाई भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी किताब पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी किताब कंप्लीट नहीं होती है। अगर हम फिर हमें वही मोटी मोटी किताबें जो हैं लक्ष्य की, पैनोरमा की पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम वो पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट है, वही पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तब मैं इसको रिकमेंड करूँगा और हम इसको पढ़ सकते हैं। रिव्यू देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी और भी किताबों के मैंने रिव्यू बनाए हुए हैं, और साथ में मैंने रिसर्च मैथडोलॉजी हिस्ट्री के मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं। अगर नेट और JRF के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।